का आपके अपने YouTube चैनल एम के मालवी सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे नीट एग्ज़ाम, जेईई मेंस एग्ज़ाम 2021-22 और जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एनडीए, एयरफोर्स, एमटीएस एग्ज़ाम, टॉप 50 जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और ये जो क्वेश्चन है ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन लिए गए हैं वो लुसेंट बुक के लिए गए हैं और ये 10th लेवल की जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सारे एग्जामों में इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा वीडियो का पार्ट सेकेंड है। यदि आपने हमारे वीडियो का पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं यहाँ पे आपकी लिंक पार्ट फर्स्ट की दे दूँगा। आप वहाँ से भी लिंक दी गई है, उसमें भी आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन और फिर उसके आंसर बताए जाएंगे। चलिए आप देखते रहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चनों को तैयार अच्छे से कीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डार्क एवेंजर क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्क एवेंजर। तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? आंसर है इसका शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसको B12 यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मतलब कि ये जो रोग होता है ये किस प्रकार का कौन सा अंग प्रभावित करता है हमारे शरीर में? आंसर हो जाएगा इसका मस्तिष्क। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चनों को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो क्या कारण है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है? हिपेरिन की उपस्थिति। हमारे शरीर में ब्लड तो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है, चलता रहता है ब्लड, लेकिन वो ब्लड का थक्का नहीं बन पाता। लेकिन अब देखेंगे ब्लड अगर हमारे शरीर से बाहर आता है तो उसका थक्का बन जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता? आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केटली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म किया जाता है? मतलब कि हम जो चाय बनाते हैं तो विद्युत के द्वारा केटली में जो पानी गर्म करने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं? तो कन्वेंशन द्वारा। आंसर है इसका कन्वेंशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, तो जो भी वृद्ध है उनका चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन जो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर इसका गेरियाट्रिक्स इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में बायो से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको अभी, और फिर नेक्स्ट वीडियो जितने भी आएंगे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों की सीरीज मिलती जाएगी। आप वीडियो को लास्ट तक ये पूरा देखें और सभी क्वेश्चनों का अच्छी तरह आप तैयार करें, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह ध्यान से देखें और पढ़ें और सुने। चलिए नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो आंसर है इसका हमारे ये जो रोग है ये हमारे रक्त में होता है शरीर में, और रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? सॉरी, हमारे शरीर में होता है ये रोग, और रक्त में जो कमी होती है वो किस कमी से होता है? तो रक्त में अगर ग्लूकोज की कमी होती है तो हाइपोग्लाइसेमिया जो रोग होता है वो हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTLV थर्ड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो कौन सी छोटी ग्रंथि है? पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो हमारी मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे छोटी ग्रंथि से भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्त का जो निर्माण होता है वो शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में, जिसको हम लीवर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब इसे ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोवालमिन
क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन क्या होता है? ये हमारा विटामिन है, विटामिन B12। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से, आपको मैंने अभी बताया कि विटामिन B12 इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे ये फॉन्ट मिस्टेक की वजह से इस प्रकार लिखा गया है, तो आप ध्यान देंगे। आप विटामिन B12 यहाँ पे बी के बेस में यहाँ पे 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा एथाइलेट। तो ये टेट्रा एथाइलेट जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में TEL लिखते हैं। पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है इसे? एंटी नॉकिंग रेटिंग, अब इस स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको पेट्रोल के अंदर मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक हमको दिखाई देती है, या हीरे में जो चमक होती है वो किस प्रकार से होती है? पूर्ण आंतरिक, हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके कारण हमको हीरे की चमक दिखती है। नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कौन सा, कैसा होता है? रेटिना पे जो हमारी आंखों में रेटिना होती है उसके ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस कारण से बनता है? तो सॉरी, कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो याद रखेंगे, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, ये सारे के सारे उल्टे ही बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का जो टीका है वो किसने तैयार किया था? जोनास साल्क ने तैयार किया था पोलियो का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? आंसर है इसका मीथेन। मीथेन जो गैस है वो गोबर गैस का मुख्य संगठक है। नेक्स्ट, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन आपको सभी को ज्ञात होगा। न्यूटन हमारा जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने अपने जो बहुत सारे गति के नियम भी दिए हुए हैं। तो न्यूटन जो है प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, मतलब कि उसी के नाम पे ये मात्रक रखा गया है। आंसर हो जाएगा इसका त्वरण का। तो त्वरण का ये मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी जो होती है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन। मतलब कि हम जब भी विषाणुओं का अध्ययन करेंगे तो हम समझेंगे कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? वायरोलॉजी के अंतर्गत हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। वायरोलॉजी के अंतर्गत मतलब विषाणु के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल जो है वो हमारा मर्क्यूरस क्लोराइड को हम कैलोमल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Hg2। तो यहाँ पे भी फॉन्ट मिस्टेक है, इस प्रकार से लिखेंगे Hg2Cl2। Hg हमारा मरकरी और Cl हमारा क्लोरीन। Hg और Cl मिलके ही हमारे पास में क्या बन गया? मर्क्यूरस क्लोराइड। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम बताइए। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है इसका ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। फॉर्मूला हो जाएगा Pb3। यहाँ पे भी फॉन्ट मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो Pb लिखोगे आप, ये P लिखा आपने, B लिखा प्लम्बिक, और टेट्रा ऑक्साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Pb3 टेट्रा ऑक्साइड। Pb3O होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है। तो Pb3O इसका फॉर्मूला बन जाएगा। सॉरी, इसका फॉर्मूला Pb3 ही रहेगा। Pb3 यहाँ पे बेस में 3 आएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सोना कहलाता है। तो झूठा सोना किसको कहते हैं हम? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स को हम क्या बोलते हैं? झूठा सोना बोलते हैं। फुल से गोल्ड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, पेनिक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो पेनिक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर इसका ट्रिप्सिन
ट्रिप्सिन एंजाइम। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो पैनिक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। पैनिक्रियाटिक जूस में जो पाया जाता है वो एंजाइम कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो आंसर है इसका पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट, एंट्रोडी क्या है? तो आंसर है इसका ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। इसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? आंसर है इसका ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंद करता है, मतलब कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार प्रति मिनट मानव का हृदय सामान्यतः स्पंदन करता है। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मली क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्पिग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो क्या नापते हैं? रक्त दाब नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई थी वो 1902 में हुई थी और किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? आंसर है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो जल होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। वास्तव में नीला होता नहीं है, लेकिन जल इस प्रकार दिखाई देता है। जल का कोई कलर नहीं होता, आप जानते होंगे, है ना? जल का कोई कलर नहीं होता, बस वो हमारे पास में परावर्तन और जो घटनाएं होती है उसके फलस्वरूप हमको वो दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? आंसर है इसका नाइट्रोजन। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो इथोलॉजी है उसमें जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? आंसर है मैडम क्यूरी, जो 1903 में सम्मानित किया गया था भौतिक विज्ञान में। नेक्स्ट, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? मुख्य कारण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि पानी में हम जैसे सुई डालते हैं तो वो एकदम से डूब जाती है, लेकिन जहाज तो पानी में तैरते हैं। तो क्या कारण है? दोनों ही तो लोहे से बने हुए हैं, दोनों ही आयरन है, स्टील की भी सुई हो सकती है। तो फलस्वरूप चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर। क्या होता है कि जब हम सुई डालते हैं पानी में तो जो पानी का जो वजन होता है, मतलब सुई का जितना वजन होता है, जितने पानी को वो हटा पाती है, जितने पानी को वो हटा पाती है उसका वजन कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। और जहाज जितने पानी को हटा पाता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जहाज नहीं डूब पाता। यहाँ पे देख लेते हैं, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का जो भार है सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है, मतलब तैरता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का जो भार होता है वो सुई के भार से कम होता है। ये मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, कम और यहाँ पे बराबर होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। तो सभी को आपको इसकी जानकारी हो गई होगी, कुछ मेंबर्स को आपको पहले से जानकारी भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने को मिलेगा, तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सारी वीडियो को देखें। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A, आंसर है इसका इनसेट 2A। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली पुच्छल तारा, हेली जो पुच्छल तारा है प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th लेवल क्वेश्चन है, 9th 10th और आपने इसे 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, इसका आंसर हो जाएगा 76 ईयर, 76 वर्ष। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? आंसर है इसका पराश्रव तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो है वो रात में सुरक्षित रूप से उड़ते हैं। नेक्स्ट, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? आंसर है इसका एड्स। एड्स जो होते हैं वो विषाणु HIV विषाणु से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आंसर है इसका विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। आंसर हो जाएगा आवेश की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस है, जो हंसने वाली गैस है वो कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला इसका यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक N2O। तो N2O इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक की वजह से ऐसा लिखा हुआ है। तो लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड है, मतलब कि जहाँ पे अगर इस गैस को छोड़ दिया जाए तो वहाँ के सभी लोग हंसने लग जाते हैं, जितने भी पीपल है वो सभी हंसने लग जाते हैं, मतलब कि ये गैस होती ही ऐसी है। आपको पता होगा, आप जानते होंगे। आंसू गैस भी होती है ना, आंसू निकलने वाली, आंसू बम जो हम छोड़ देते हैं उससे भी आंसू आते हैं आँख में। युद्ध क्षेत्र में इसको किया जाता है इस्तेमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, लोह कवर में रखकर। आंसर है लोह कवर में रखकर रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिय अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लिय अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? न्यूक्लिय विखंडन। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिय अभिक्रिया होती है? आंसर है इसका न्यूक्लिय विखंडन। तो इस प्रकार हमारे वीडियो के 50 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।